तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में मुन्नी वारंट पढ़कर इंस्पेक्टर को वापस देती है और शांत भाव से कहती है कि वे अपना काम कर सकते हैं। तो मुन्नी का ये बर्ताव देखकर ऋतिक हैरान नजर आता है और उससे कहता है कि वो ये क्या कर रही है, उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन मुन्नी जवाब देती है कि जब पुलिस के पास वारंट है तो उन्हें अपना काम करने देना ही सही है। इसी बीच ऋतिक और करण पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वे दलील देते हैं कि परी कल पूरे दिन उनके साथ मंदिर में और फिर घर के फंक्शन में मौजूद थी, तो ऐसे में उस पर मर्डर जैसा संगीन आरोप कैसे लग सकता है। लेकिन इन सब के बीच तुलसी परी की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि कल शादी में फेरों के वक्त तो परी वहां नहीं थी। ये ख्याल तुलसी के मन में एक गहरा शक पैदा कर देता है कि क्या परी सच में उस वक्त किसी मुसीबत में थी। इधर इंस्पेक्टर परिवार की किसी भी दलील को सुनने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें जो भी बात करनी है वो पुलिस स्टेशन आकर करें। इतना बोलकर वे परी को गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। इधर पूरा परिवार पीछे से चिल्लाता रहता है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। तभी रोते हुए परी तुलसी को कह रही होती है कि मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद पुलिस परी को गाड़ी में बिठा लेती है। तभी तुलसी उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि वो चिंता न करे, वो जल्द ही पुलिस स्टेशन आ रही है। फिर परी के जाने के बाद घर में सवालों का बवंडर खड़ा हो जाता है। करण आर्यन से कहता है कि वे लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वो गौतम को भी वहीं पर बुला लेगा। तभी शोभा अभी भी उलझन में होती है और पूछती है कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि परी तो कल उनके साथ ही थी। तभी मुन्नी एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि परी पूरे दिन वहां नहीं थी। फिर मुन्नी तुलसी को बताती है कि कल शादी के दौरान परी उसके पास आई थी और वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। उसने मुन्नी से कहा कि वो किसी काम से जा रही है और जल्दी वापस आ जाएगी। मुन्नी ने यह भी बताया कि उस वक्त अजय भी परी के साथ था और दोनों ही बहुत परेशान दिख रहे थे। वे दोनों साथ में कहीं निकल गए। फिर मुन्नी आगे बताती है कि परी फंक्शन में वापस नहीं आई, बल्कि सीधा घर पर ही आई थी और जब बाद में अजय फंक्शन में आया तो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। ये सुनकर ऋतिक बोलता है कि कहीं ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई तो नहीं है। इस पर करण कहता है कि इन सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और वो है अजय। तभी इस खुलासे के बाद तुलसी परेशान होकर मिहिर को फोन करने के लिए अंदर चली जाती है। फिर जैसे ही तुलसी फोन लगाती है, उसकी आवाज सुनते ही मिहिर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फौरन पूछता है कि क्या हुआ। तो तुलसी उसको बताती है कि पुलिस परी को गिरफ्तार करके ले गई है। ये सुनते ही मिहिर सन्न रह जाता है और कहता है कि वो फौरन वापस आ रहा है, लेकिन तुलसी उसको शांत करते हुए कहती है कि वो और गौतम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ताकि केस की पूरी जानकारी मिल सके। तभी मिहिर अफसोस जताने लगता है कि उसे इसी वक्त इतना दूर जाना था। वो भावुक होकर कहता है कि दुनिया में उसके लिए उसकी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अगर उसकी जरूरत पड़े तो तुलसी उसको फौरन फोन करे, वो तुरंत आ जाएगा। तो तुलसी भी उसको हिम्मत देती है और फोन रख देती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन पर परी को करण हिम्मत दे रहा होता है और उसको भरोसा दिलाता है कि वे सब उसके साथ हैं। वो उसे यकीन दिलाता है कि गौतम एक बेहतरीन वकील है और वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। इधर गौतम अजय से कहता है कि उसने जो कुछ भी उन्हें बताया है वो अब बिना डरे पूरी सच्चाई इंस्पेक्टर के सामने रख दे। तो इस पर अजय इंस्पेक्टर से गुहार लगाता है कि वे उसकी बात पर यकीन करें, क्योंकि परी पूरी तरह से बेगुनाह है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात को खारिज करते हुए कहता है कि वे सिर्फ उसके कहने पर कैसे मान ले, जबकि उनके पास एक चश्मदीद गवाह मौजूद है। ये सुनते ही करण तुरंत कहता है कि अगर चश्मदीद गवाह की ही बात है तो अजय भी एक चश्मदीद गवाह है, क्योंकि घटना के वक्त वो भी वहीं पर मौजूद था। गौतम भी करण की बात का समर्थन करते हुए इंस्पेक्टर से दरख्वास्त करता है कि वो अजय का बयान दर्ज करें। इसके बाद अजय सच बताना शुरू करता है। अजय बताने लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ रणविजय का बनाया हुआ एक घिनौना प्लान था। रणविजय ने अपनी ही बेटी गरिमा को किडनैप करने की साजिश रची थी। उसने मंदिर में कुछ गुंडे भेजे थे, लेकिन उन गुंडों ने गलती से गरिमा की जगह उसके बेटे सनी को किडनैप कर लिया। इसके बाद रणविजय ने खुद ही परी को फोन करके उस वेयरहाउस का पता दिया जहां सनी को रखा गया था। जब परी और अजय सनी को बचाने के लिए उस वेयरहाउस पहुंचे तो वहां रणविजय पहले से मौजूद था। फिर अजय बताने लगता है कि वहां उसकी और रणविजय की जबरदस्त हाथापाई हुई और इसी लड़ाई में उसे सिर पर चोट भी लगी थी। फिर अजय बोलता है कि सनी को बचाने के लिए जब उसकी और रणविजय की हाथापाई शुरू हुई तो रणविजय का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अजय बताता है कि गुस्से में अंधे हो चुके रणविजय ने पास ही पड़ी एक लोहे की रॉड को अपना हथियार बना लिया और चिल्लाने लगा कि वो अजय के बेटे सनी को नहीं छोड़ेगा। अजय कहता है कि जैसे ही रणविजय उस खतरनाक इरादे से रॉड लेकर आगे बढ़ा, परी ने उसको देख लिया। तो एक बच्चे की जान को खतरे में देखकर परी खुद को रोक नहीं पाई और रणविजय का रास्ता रोकने के लिए फौरन उन दोनों के बीच में आ गई। अजय आगे कहता है कि परी के रोकने पर भी रणविजय शांत नहीं हुआ।
तब सनी को बचाने के प्रयास में परी ने रणविजय को पीछे की ओर धक्का दिया, जिसके कारण वो दीवार से जाकर टकरा गया। फिर अजय आगे खुलासा करता है कि उस जगह पर बहुत सारा लोहे का सामान पड़ा हुआ था। उसी सामान से टकराने की वजह से रणविजय को एक जानलेवा चोट लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। फिर अजय तुरंत ये भी साफ करता है कि परी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रणविजय इस तरह जाकर गिरेगा और उसे इतनी गंभीर चोट लग जाएगी। वो तो बस सनी को बचाने की एक आखिरी कोशिश कर रही थी। तो ये सुनते ही आर्यन इंस्पेक्टर से कहता है कि अब तो शायद सारी बात साफ हो गई है। परी ने जो भी किया वो हत्या का प्रयास नहीं था, बल्कि ये एक बच्चे को बचाने के लिए की गई एक हताश कोशिश थी। करण भी आर्यन की बात को आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या अब वो परी को जाने दे सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कानून की मजबूरियों का हवाला देता है। वो कहता है कि जो भी हुआ हो, एक मौत तो हुई है और ये परी के हाथों से हुई है। केस दर्ज हो चुका है और अब ये मामला अदालत में जाएगा, तो अब कोर्ट ही ये फैसला करेगी कि इस केस का क्या होना है। तो उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। ये सुनकर परी इधर टूट जाती है। वो तुलसी के सामने रोते हुए कहती है कि वो सच में रणविजय को मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस सनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को कोसते हुए कहती है कि अगर वो सनी को नहीं हटाती तो उसे कुछ हो जाता। वो रोते हुए कहती है कि सारी गलती उसकी है, वही रणविजय को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आई थी। इस पर तुलसी उसे एक माँ की तरह संभालते हुए कहती है कि वो शांत हो जाए, वो समझ सकती है कि परी पर क्या बीत रही है। तुलसी उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करती तो बच्चे की जान चली जाती। वो कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो तुमने किया। फिर तुलसी उसको हिम्मत रखने और गौतम पर भरोसा करने के लिए कहती है। तभी गौतम कुछ कागजात लेकर आता है और परी से उन पर दस्तखत करने को कहता है। तुलसी रोते हुए गौतम से कहती है कि परी यहां नहीं रह सकती, वो कुछ करे और उसे यहां से बाहर निकाले। तो गौतम अपनी माँ को दिलासा देता है कि उसे पता है और वो और आर्यन इसी काम के लिए ही जा रहे हैं। फिर वो परी से वादा करता है कि वो उसे बहुत जल्द यहां से बाहर निकाल लेगा। फिर गौतम के जाने के बाद तुलसी परी को फिर से हिम्मत देती हुई नजर आती है और कहती है कि अब उसे बस अपने मन को मजबूत रखना है। तभी अजय परी के पास आता है और बहुत अफसोस के साथ कहता है कि उसे बहुत दुख है कि परी उसकी वजह से इस मुसीबत में फंस गई है। सनी को बचाने के चक्कर में उसकी ये हालत हो गई। इस पर परी उसे ऐसा कहने से रोकती है। वो कहती है कि अगर सनी की जगह गरिमा होती तो क्या वो उसे बचाने के लिए ऐसा नहीं करता। वो कहती है कि इसमें उसकी या सनी की कोई गलती नहीं है, शायद उसे ही अपने अतीत में की गई गलतियों की सजा मिल रही है। ये सुनकर अजय परी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो ऐसा ना बोले। वो कहता है कि वो सारा अतीत भूल चुका है और परी को भी भूल जाना चाहिए। वो परी की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत अच्छी है और सनी को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। वो परी से वादा लेता है कि वो अब से कभी अपने बारे में इतना बुरा नहीं बोलेगी। इधर जिस वक्त अजय परी का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा होता है, ठीक उसी पल दूर खड़ा आर्यन ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव होता है। तभी इस पूरे घटनाक्रम के बीच करण के फोन पर लगातार रियो का नाम चमकता है, लेकिन वो हर बार कॉल को इग्नोर कर देता है। तभी गौतम दोबारा तुलसी के पास आकर कहता है कि वो और आर्यन कोर्ट के जरूरी काम से जा रहे हैं, इसलिए वो करण के साथ घर चली जाए। जाने से पहले वो एक बार फिर परी की ओर मुड़कर उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है। अभी परी तुलसी से विनती करती है कि वो गरिमा को इस बारे में कुछ न बताए, तो तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि वो चिंता ना करे, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और गौतम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। इसके बाद जब करण को फिर से रियांश का फोन आता है तो तुलसी उससे कहती है कि अगर वो फोन कर रहा है तो उसे बात कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि वो जानती है कि करण परी के लिए परेशान है, लेकिन रियांश का मामला ऐसा है जिसे सिर्फ वही संभाल सकता है। इस पर करण मान जाता है और कहता है कि वो अपनी माँ को घर छोड़कर रियांश के पास चला जाएगा। अगले सीन में रास्ते में गाड़ी में तुलसी का मन भारी होता है और वो करण से अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वो कहती है कि परी की किस्मत में सिर्फ चुनौतियां ही लिखी है और पता नहीं कब उस लड़की को सच्ची खुशी मिलेगी। वो एक माँ की चिंता के साथ पूछती है कि परी घर वापस तो आ जाएगी ना। तो करण अपनी माँ को हिम्मत देते हुए कहता है कि वो जरूर आएगी और उन्हें गौतम पर भरोसा रखना चाहिए। तभी तुलसी को विदेश में बैठे मिहिर की चिंता होती है। वो कहती है कि वो उनसे क्या कहेगी क्योंकि वे बहुत चिंता कर रहे होंगे। तभी इतने में करण को फिर से रियो का फोन आता है। करण परेशान होकर कहता है कि पता नहीं ये बार बार क्यों फोन कर रहा है। तो तुलसी उसको कहती है कि शायद कोई इमरजेंसी होगा, इसलिए उसे फोन उठा लेना चाहिए। फिर फोन पिक करने पर करण को रियांश पूछता है कि वो इतनी देर से उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। तो करण कहता है कि वो थोड़ा बिजी था और फिर करण उससे उसकी खैरियत पूछता है कि वो कैसा है। तो इस पर रियांश कहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ इतना उलझ गया है कि उसे ठीक होने का मतलब भी अब समझ में नहीं आता। वो कहता है कि उसे ये भी नहीं मालूम कि पहले सब ठीक था, अभी है, ये आगे कभी होगा। वो करण से कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी बात करनी है उससे और वो उससे मिलने के लिए अभी इसी वक्त आ रहा है। तो करण उसको कहता है कि वो उसके घर आ रहा है अभी, लेकिन रियांश बोलता है कि उसे अपने पिता पर भरोसा नहीं है कि वो घर आएंगे। वो कहता है कि करण वहीं रुके, वो खुद वहां आ रहा है। जब करण पूछता है कि वो कहाँ आ रहा है तो रियांश कहता है कि शांति निकेतन। ये नाम सुनते ही करण और तुलसी के होश उड़ जाते हैं।
करण घबराहट में गाड़ी पर जोर से ब्रेक लगा देता है। वो फौरन रियांश को वहां आने से मना करता है, उसे वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन रियांश उलझन में पूछता है कि वो वहां क्यों नहीं आ सकता, जबकि करण ने ही उसे बताया था कि वहां उसका एक बहुत बड़ा परिवार रहता है। तो करण फिर भी उसे मना करता रहता है। तब रियांश पूछता है कि वो गेट के बाहर इंतजार करे या अंदर आए। तभी तुलसी इशारे से करण को याद दिलाती है कि घर पर नंदिनी है। तो ये समझते ही करण रियांश को सख्त हिदायत देता है कि वो बाहर ही इंतजार करे और किसी भी हालत में घर के अंदर कदम न रखे। वो बस कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रियांश शांति निकेतन के गेट पर पहुंच जाता है। जब वो गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको रोककर पूछता है कि उसे किससे मिलना है। तो इस पर रियांश अपने अंदाज में कहता है कि वो करण वीरानी का स्पेशल गेस्ट है और उन्होंने ही उसे बुलाया है। वो गार्ड को यह भी कहता है कि अगर उसे शक है तो वो करण को फोन करके पूछ सकता है। ये सुनकर गार्ड उसको अंदर जाने की परमिशन दे देता है। फिर अंदर आने के बाद रियांश शांति निकेतन को पहली बार अपनी आंखों से देखता है और उसके मुंह से निकलता है, मेरा खानदानी बंगला सही है। इसके बाद वो वहीं पर खड़ा होकर करण का वेट करने लगता है। फिर कुछ ही देर में करण और तुलसी वहां पहुंच जाते हैं। इधर करण तुलसी को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है और खुद रियांश से बात करने जाता है। गाड़ी से उतरते ही करण गुस्से में रियांश को पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है और यहाँ क्यों आया है। वो कहता है कि रियांश के आने से सब कुछ और भी उलझ जाएगा। तो इस पर रियांश का दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि करण ये सब इसलिए कह रहा है ना क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है और उसे इस घर में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो करण उसे ऐसी बातें करने से रोकता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। तभी रियांश कहता है कि ये भी तो उसी का घर है ना, आखिर वो भी एक वीरानी है। वो पूछता है कि जब आराम से अंदर बैठकर बात हो सकती है तो करण उसको रोक क्यों रहा है। तो करण उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे अंदर जरूर ले जाएगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज का वक्त सही नहीं है। वो कहता है कि घर में पहले से ही बहुत तनाव है क्योंकि उसकी बहन परी जेल में है। ये सुनकर रियांश एक और तीखा तंज कसता है। वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि इस घर में नाजायज काम करने वाले लोग भी रहते हैं, तो फिर एक नाजायज औलाद को झेलना तो उनके लिए बहुत आसान होगा। तो करण इस पर उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रियांश रुकता नहीं है। वो कहता है कि वो पहले वो काम पूरा करेगा जिसके लिए वो आया है। वो करण को याद दिलाता है कि उसने पिछली बार भी बात को अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन आज वो सब कुछ जानना चाहता है, अभी और यहीं पर। और फिर रियांश अपना सबसे बड़ा सवाल पूछता है। वो पूछता है, मैंने आपसे मेरे डैड की स्टोरी पूछी थी ना। ठीक उसी वक्त ऊपर बैल्कनी में नंदिनी बाहर आती है। उसकी नजर करण पर पड़ती है जो किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन वो रियांश को नहीं देख पाती क्योंकि उसकी पीठ नंदिनी की तरफ होती है। वहीं इधर रियांश सीधे करण की आंखों में देखकर पूछता है, मेरे डैड की डेथ कैसे हुई। तो इधर गाड़ी में बैठी तुलसी ये सवाल सुन लेती है और उसकी आंखों के सामने तुरंत वही खौफनाक मंजर आ जाता है जब उसने अंश को गोली मारी थी। इधर करण रियांश से झूठ बोलता है कि अंश की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। तो रियांश शक भरी नजरों से पूछता है, क्या सच में यही हुआ था, रियली। उधर नंदिनी दूर से करण को देखकर सोच रही होती है कि वो इतना परेशान और घबराया हुआ क्यों लग रहा है। इधर रियांश करण को कहता है कि उसने नियति से भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है। वो कहता है कि उन्हें तो अपनी शादी तक याद नहीं, और याद रहेगी भी कैसे क्योंकि उनकी तो कभी शादी हुई ही नहीं। तो ये सुनकर करण रियांश पर गुस्सा करता है कि उसने अपनी माँ से ये सब क्यों पूछा, जबकि वो उसकी हालत के बारे में जानता है। वो जानता है कि अतीत की बातें करने से उसकी माँ की तबीयत और खराब हो जाती है। वो रियांश को शब्द छोड़कर वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन रियांश जाने को तैयार नहीं होता। उधर नंदिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, ये जानने की उत्सुकता में कि करण बाहर किससे इतनी तनावपूर्ण बातचीत कर रहा है। वो नीचे की ओर आने का फैसला करती है। इधर रियांश का गुस्सा और दर्द अब शब्दों में फूट रहा होता है। वो करण से कहता है कि यह सब होता ही नहीं अगर करण ने उसका फोन उठा लिया होता। तभी इसी बहस के बीच रियांश की जुबान फिसल जाती है और वो गलती से करण को डैड कह बैठता है। वो तुरंत खुद को संभालता है और सफाई देता है कि पता नहीं क्यों उसके मुंह से ये निकल गया, शायद आदत की वजह से होगा। वो इमोशनल होकर कहता है कि उसने बचपन से करण को सिर्फ डैड बोला ही नहीं बल्कि अपने मन और दिल से अपना सब कुछ माना है। इतना बोलते बोलते रियांश करण की गाड़ी के पास आ जाता है और उसकी नजर अंदर बैठी तुलसी पर पड़ जाती है। तो तुलसी को देखते ही रियांश के दिमाग में तुरंत वो पल याद आने लगता है जब करण ने उससे झूठ कहा था कि तुलसी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसके बाद रियांश तुलसी के पास जाकर एक तीखे व्यंग के साथ कहता है, अच्छा तो आप ही मेरी ग्रैंड मदर हैं। वो आगे कहता है, वैसे कल आपकी शादी थी ना, तो मुबारक हो। जब तुलसी उसको चुपचाप देखती रहती है तो रियांश पूछता है कि क्या उन्होंने उसे पहचाना नहीं। वो उसे याद दिलाता है कि वो वही है जो उस दिन बारिश में उनसे मिला था। फिर वो एक और चुभने वाला तंज कसता है और कहता है कि लगता है उसे दोबारा देखकर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो फिर से कहता है, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। और इधर ठीक इसी पल जब सारे पुराने जख्म एक साथ हरे हो रहे होते हैं, शांति निकेतन का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर नंदिनी खड़ी होती है जो बाहर की तरफ देख रही होती है
और इसी चौंकाने वाले और सनसनीखेज मोड़ पर आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।